जी मिस यस है मिस। हमारे। अच्छा, क्योंकि वो आईएएस की क्लास है तो आप जरा 5 मिनट रुके, मैं उनको देखूं कि वो है बच्चे क्लास। आईएएस के स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ए और बी दोनों सेक्शन। यस। बेटा अच्छा, एक काम करो, एमटी आईएमटी और आईएएस वाले ना, ए और बी दोनों ग्रुप अपने अपने ग्रुप में एक मतलब फिर लिंक जो है ना वो सेंड कर दो। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है अब तक जो हमने डिस्कस कर ली है चीजें, उसमें हमने चैप्टर 1 से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, रीजन फॉर सेपरेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपके पास जो है ना वो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो रह गया है। मेरे ख्याल से आईएमटी वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा सर वो है। पीपीटी आपने सेंड कहाँ किया टीचर? पीपीटी मैं कल वापस में सेंड नहीं हो रही थी, अब दोबारा कोशिश करती हूँ। आईएमटी वालों को मैंने सेंड की हुई है, आपस में शेयर कर लो। और आईएएस को मैंने सेंड नहीं की। टीचर आई एम कहाँ की हैं आप? मैंने की है बेटा। मैम नहीं की हैं आप? सेपरेशन वाला आपने पढ़ाया था, वो वाला पीपीटी आपने सेंड नहीं किया। तो वो तो हमने फिजिकल क्लास में पढ़ा है ना, सेपरेशन वाला। ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं ना, मेरे पास उसकी पीपीटीज में सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई है, वो मैं सेंड कर दूंगी आपको, कोई इशू नहीं है। और वो हेडिंग्स पढ़ना चाहो तो वैसे ही पढ़ लो, हेडिंग्स मतलब उसमें लिख लो उसके अंदर और डिटेल। और अगर थैंक यू। कोई और उससे रिलेटेड चीज है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपकी क्लास के बाद ना फिर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश की जितनी भी अब हमें जो मेरे पास स्लाइड्स अवेलेबल है, तो वो मैं आपको, चाहे वो हेडिंग्स ही हैं तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अभी जो लॉबी में वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट करो, एक साथ में सबको ऐड करूंगी, ठीक है। 1 बाय 1 थोड़ा सा मसला हो जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है सेकंड फेज ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेज, ठीक है। इसमें हमने जो फर्स्ट फेज डिस्कस किया था वो हमने 1947 टू 58 डिस्कस किया था। टीचर उसी स्लाइड से पढ़ा रही हो अभी? स्लाइड्स दूसरी है, उसके लेक्चर नंबर 2 है ना। यानी फेज 2 पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, फेज 2 है, फेज 3 में जो है वो आपके पास फेज 3 जो है वो बहुत छोटा सा है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है आपके पास 1973 का। तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तब फेज 3 और फेज 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक साथ पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का। और फिर 5 और 6 की कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ के जो है ना अ, खत्म करें। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो हो जाएगा, तकरीबन सिर्फ 3 से 4 टॉपिक रह जाएंगे बाकी क्लासेस के लिए। और उन क्लासेस में फिर ये होगा आपका कि आपकी जो है ना सेशनल मार्क्स की एक्टिविटीज जो है ना वो होंगी, यानी प्रेजेंटेशन होंगी
और प्रेजेंटेशन के साथ टेस्ट असाइनमेंट एक साथ। तो मुझे फिर उस मंथ में जो है ना आपके पास लाजमी चाहिए, यानी मार्च अप्रैल का जो मंथ होगा हमारे पास, उसमें सारी एक्टिविटीज होंगी। आप लोगों का काम ये है, आईएमटी, एमटी और आईएससी वाले का, कि नेक्स्ट वीक में हम पेपर डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। और मैं सिलेबस आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें कोई भी इशू है उन टॉपिक्स को रिपीट करो अपने तौर पे, ठीक है। ओके मिस। कल तो एहतिकाफ में बैठेंगे। सिर्फ नेक्स्ट वीक में हम डिस्कशन करेंगे पेपर की, उसके बाद फिर मैं नहीं करूंगी। उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। टीचर जो जिसमें से आज पढ़ा रही हो वो तो स्लाइड शेयर कर दें। बेटा वही कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा नेट ना स्लो चल रहा है, वाईफाई। ये तो मैं डेटा से आपका कनेक्ट की हुई क्लास। पाकिस्तान में नेट स्लो चल रहा है ना आजकल, पता तो है आपको हालात क्या चल रहा है। यस टीचर, जी ये तो टीचर, है। वॉर की वजह से चल रहा है। हमारे नेट वाले के घर पे कोई मिसाइल आ गया। अच्छा, बस यही कसर रह गई थी, है ना। उसके घर पे भी मिसाइल गिरा दिया। वॉर शुरू होने वाली है। अच्छा, आजकल जो चल रहा है, ये जो हम जियो पॉलिटिक्स हमने पढ़ा था, एमटी वालों ने तो पढ़ लिया था, एमटी वालों ने नहीं पढ़ा था। तो जो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी, कि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान मीन्स कि पाकिस्तान जिस जगह लोकेटेड है। तो अगर हम एक टाइम में बोलें कि पाकिस्तान की लोकेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, बट उसके नेबर्स में जो चीजें, जो कंट्रीज मौजूद हैं, वो वर्ल्ड वाइड जो है ना, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अब ये देखें जो कुछ आजकल हो रहा है, कि जैसे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए हैं, या जो उनकी लड़ाई चल रही है, तो उससे पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इफेक्टेड है। और इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा लोग जो है ना उसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या स्टेप लेता है। तो आप लोगों का क्या इसमें स्टेटस है, क्या ओपिनियन है? देख भी रहे हो, बस रोजे रख के एहसान हो रहा है? टीचर, ये एमटी वालों ने पढ़ा है, आईएमटी वालों ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप जो है ना माशाल्लाह पढ़ाने नहीं देते। टीचर ऐसा ना बोले टीचर। अच्छा, फिर कैसा टीचर बोलना है? इतने चुप तो बैठे हुए होते हैं क्लास में टीचर, ये तो फिर भी यहाँ पे बात कर रहे टीचर हैं। हर क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तंग करते हैं। हर क्लास में कुछ होते हैं ना, यहाँ तो सभी हैं। कितना टीचर आप कितना नाम बताए ना उनका, कौन है वो? पढ़ाने में लग जाता है कि बेटा प्लीज चुप हो जाइए, छोटे से बच्चे हैं, मासूम से, है ना। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कौन सोते हुए जो है वो आ रहे हैं। बहरहाल इसलिए नहीं पढ़ाया कि क्योंकि हमारे टॉपिक जो है ना थोड़े से आपके टाइमिंग का इशू था, आगे पीछे हो गए थे। तो कोई इशू नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे। वो मैंने इन आईएससी वालों को असाइनमेंट दिया था, इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया था, क्योंकि उस वक्त मेरा मूड नहीं था आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने का। आपको जो पढ़ा के आई थी इनको रिपीट करने का मूड नहीं था। हमारी क्लास में मूड हो जाता है मिस। बस फिर ठीक है टीचर, फिर कोई मसला नहीं है। ओके मैं क्लास में मूड इसलिए हो जाता है कि जाहिर सी बात है 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाना, आओ तो पता चले ना, आएंगी प्रेजेंटेशंस। यस जी टीचर, मैम, हम अभी समझ भी ऑफ सकते दे हैं दें आपकी टीचर। एफर्ट। मासूम बच्चे। मिस क्लास नहीं ले रही क्या? नहीं, क्लास टाइम पास कर रहे हैं। आईएससी के जो बच्चे बैठे हैं ना बेटा, ए सेक्शन और बी सेक्शन के अपने अपने ग्रुप में या अपने सीआर को जो है ना लिंक सेंड करो जल्दी से, वो दूसरी जगह क्लास जो है वो ज्वाइन करके बैठे हैं।
मिस मिस ग्रुप में भेज दिया लिंक। तो ये फिर कहाँ बैठे हुए हैं? ये कह रहे हैं अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए क्लास में। मैम सेंड कर दिया। मैम वो सीआर के साथ थोड़ा सा मसला है। ज्वाइन करके सो गए। हद है भाई। अच्छा बताओ, मैंने भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये जो अब आजकल चल रही है, मैं अगर इस पे क्वेश्चन दे दूं तो मैं दे भी सकती हूँ। ये चीजें ये जहन में क्या रखना चल जो रही है मैम आजकल? कि जो अभी अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जी हाँ। इसराइल, मैम व्हाट दे इज दिएगा, मैं हर वक्त यही सुनता रहता हूँ। द रोल ऑफ हाँ पाकिस्तान का रोल बताओ क्या है? एक एक करके टीचर बोलो। इसके इसमें बारे क्या में चैट जीपीटी गलत पाकिस्तान रोल गाइड खा कर रहा रहा है। है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? रोल पाकिस्तान रोल ही खा रहा है मिस बैठ के। पाकिस्तान का रोल ये है कि वो चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। पाकिस्तान का रोल ये रोल खा रहा है। सही से जी आंसर। टीचर बिल्कुल ऐसा ही बता रहा है, सही बता रहा है। रोल खा रहा मैम है ऐसा ही है, मसला पाकिस्तान क्या बैठ के हाँ, अभी इस आराम से तारी रोल सारी खा रहा है। रोल बस। मसला है कि हाँ जब पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं तो बाकी लोग अफतारी कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान का टाइम है कि जियो मैम सही बोल रहे, सही बोल रहे मैम। बस पाकिस्तान का असल में तो ये है कि वो मरियम नवाज बोल रही है कि ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा। अच्छा नहीं नहीं, उनकी सेटिंग अलग से, तुम्हें नहीं पता। नहीं, देखें इसमें मसला ये है कि जो विजन है ना, अब अपने माइक जो है ना म्यूट करो। इसमें मसला ये है कि जैसे कि आपको तो खत्म पता है ना, खत्म। ईरान को ये ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान को एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड की है, नहीं मैम, जिसमें हम उसके साथ हैं, किंग किंग जोन के साथ हैं। अच्छा मैम तो ये झूठ है, पाकिस्तान ने नहीं करी ईरान को, फिर पाकिस्तान तो खुद हाँ, ने वारिस स्टार्ट को करा पाकिस्तान है। पता है नहीं मैम, किए, ये क्यों खान ने। वारिस को मैम पता है। ईरान का खुद इतना डिफेंस सिस्टम इतना एक अच्छा ही है, वो मर खुद गया ही है। अपनी चीजें बनाता है। ईरान को जो करी है ना, ईरान को रशिया चंगा चाइना और रशिया और चाइना ने ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट करा है। पाकिस्तान तो खुद अपना न्यूज करता था, रिपोर्टर करता सैयद था तो मोहम्मद बड़ी। वारिस जैसे सुबह 9 से शाम 5 तक। वारिस भाई मैं आपकी बात करता हूँ। सुबह 9 से 5 तक क्या हो गया? वारिस जैसे न्यूज रिपोर्टर में। अच्छा अरे मैम ऐसी बात क्यों? अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। मसला ये है कि ये जो आप लोग ने जो सुना है उसमें ये चीज रियल है, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का रोल ये रहा है। अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हम पढ़ रहे थे वो इनकम्प्लीट रह गया था। देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही कि पाकिस्तान कहता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की इंटरफेरेंस रहती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना, उसने ईरान को, अब इसमें हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, उसने ईरान को टेक्नोलॉजी ये तो मकसद में ठीक है। मैम ये काम तो सीक्रेटली होते हैं ना, किसी को पता है या नहीं 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 जाता असल इन में कामों ये का? चल रहा है ना। मैं इस बात को नहीं पता, लेकिन मैं इसको महीना पता ऐसा है। चला है, इसलिए पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं कर रहा मैम। रमजान का बात महीना तो है ना, ठीक इसलिए है इंटरफेयर नहीं कर रहा। हाँ मैं मैं मुझे मैम, तो आप चला एजेंट लग रही है। पाकिस्तान के बीच में। हाँ, टीचर इसराइल हाँ मैं आपके मिस पाकिस्तान पाकिस्तान को ये बात खुद पाकिस्तान के पता नहीं होगी कि उसने साथ प्रोवाइड किए हैं ईरान को कुछ ऐसे मिसाइल्स वगैरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं पता है यार, इसके बाद सिर्फ ऐसा टीचर नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। मिस एक सवाल था। मिस मुझे लग रहा है आप एजेंट हैं। माइक म्यूट करो। मिस जब आप अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे ना, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है वो इस्लामिक वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, बट नॉट डायरेक्टली। क्योंकि जब पाकिस्तान ने डायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश की तो उसके ऊपर जो है ना बहुत सैंक्शंस लग गया। हाँ? यस मैम डायरेक्टली ऐसा किया क्या था। है भाई? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देंगे, इससे फर्क बताया इसमें थोड़ा। जैसे आप अगर बोलोगे ना तो सही मैम ऐसा लग रहा है असेंबली में बैठे हुए हैं। समझी में हाँ तो म्यूट कर दे। मिस वो डिस्कशन जरदारी साहब ने बोला है ना, अब यूथ को मिनिस्टर बनाएंगे। इंशाल्लाह। जरदारी साहब। बहुत किसी का नाम अल्लाह बोला है, ये तो रोज मिस बोलते हैं यूथ आप। मतलब ये जो यंग बच्चे हैं। आधा ये था 3 और में। जियो भुट्टो बहुत जिंदाबाद। यार में क्या पता, घर में ये बोल आपको क्या पता है, असेंबली में उन्होंने बोला है। हाँ मकबूल साहब था। घर में हो तो फिर हम क्या करें? मिस
वैसे आपको खड़ा होना चाहिए, आप मुझे एजेंट बस लग रहे मेरा हैं जैसी सवाल ये बातें है कर कि रही है ना। ये जो कहाँ खड़ा पाकिस्तान होना चाहिए? अफगानिस्तान की ये बॉर्डर्स सफैन पर तालिबान से आया है। जो चेक पोस्ट हैं उस पर तो कब्जा भाई कर रहा है, तो वो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के पास आ जाएंगी चेक पोस्टें? उनकी बातें करते हैं। आप नहीं मेरा नहीं, तालिबान जिम्मेदारी वाला साहब के पास। कंट्रोल में है, लेकिन ये जाहिर बात से निगोशिएट करेंगे, बातचीत होगी तो पोस्ट खाली हो जाएंगी उनके जो इलाके। अभी पाकिस्तान ये बता रहा है कि हम ये मैम मैम एक वॉइस आई थी मैम। तो मिस फतह करके अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए ना मैम हम एक लोगों को, वॉइस आई थी जिसमें तबलीग बोला था फैलानी कि चाहिए। सब अपने शिनाख्ती कार्ड अपने पास रखें और कहीं पे भी चेकिंग हो सकती है। 500 अफगानी दाखिल हो गए हैं कराची में, कहीं भी धमाका हो सकता है। नहीं, जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपको इस तरह की थ्रेट रहेंगी, या कोई भी कंट्री होगा इस तरह से। आपको अफगानिस्तान की हिस्ट्री पता है ना, कि चाहे वो हाँ अमेरिका मैम। या रशिया हो, जब वो इन्वॉल्व हुए। अच्छा, आप जब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ईरान में कोई इंटरफेरेंस नहीं है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान में आप अमेरिका मौजूद है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं कर रहा था कार्रवाई, पाकिस्तान, मतलब वो लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि अफगानी जो है ना वो मुकाबला नहीं कर रहे थे अमेरिकन का, ये पाकिस्तानी थे मैम कर रहे थे। मैम जी। मैम आप बोल रही हैं कि इस हवाले से मैं क्वेश्चन दूंगी तो हर न्यूज़ डिफरेंट हवाले देती है, तो हम कोई गलत लिख दें फिर? आप क्या किस तरह देखते हैं चीजों को, यस और नो दोनों लिख सकते हैं, बट ये कि नो भी लिखे तो ऑथेंटिक लिखे, यस को ओपिनियन भी लिखे नहीं तो ऐसे नहीं, आप जियो न्यूज़ वाले दें, हम ARY के लिख दें। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अब आप अगर सीरियस होके सुनो ना बात टीचर की, तो वो यही है। अब आप हमेशा आप लोग शिकायत करते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री पढ़े या हम करंट टॉपिक पढ़े, मगर आप लोग सीरियस होके कुछ भी नहीं पढ़ते। अभी मैंने बहुत नहीं नहीं सीरियस मैम, सही बता रहे हैं आप आपकी क्लास में बहुत मीन्स पढ़ने में मजा आता है। मैंने सीरियसली क्वेश्चन पूछा था और इसी तरह से पेपर आता है मेरा। मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, इन्हीं के बता नहीं दें। मैम, अच्छी बात अच्छी बात। तो उसमें भी जो चीजें चल रही है ना, उसमें आपको पाकिस्तान के का जो रोल है, या जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो आपको उस पे भी ऐसे पाकिस्तानी नजर रखनी चाहिए। जी अरीब, क्या पूछना है? अच्छा, पेपर तो तब होगा जब यूनियन खुलेगा। उससे पहले कभी कोई वॉर वगैरह स्टार्ट होगी तो यूनियन नहीं खुलेगा। तो पहले कुछ भी नहीं होगा, ये जी 15। भाई, एक बम कर जाए दाऊद मिस के। वो बाबा जी ने बोला वैसे था ना कि वैसे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, और एक बार स्पेशली खाली टीचर ये लेकिन सफैन तो तालिबान से है वैसे ही। टीचर 27 नहीं पड़ेगा। ये हमें बहकाने आया है टीचर ये अफगानिस्तान से। मैम ये मेरा एक रिजीम क्या होती है? जुहेब क्या पूछ रहे हो? पत्ते खेल रहा है मैम। अच्छा, आप खामोश हो जाओ। अच्छा, इसमें हसीब मुझे बता दें, आप सब आ गए हैं इसी क्लास में, हम क्लास स्टार्ट करें? यस मैम।